ये वाली एक्सरसाइज है आपकी बिजनेस एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की, जो हमने अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उनको बिजनेस एप्लीकेशन आती है, यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल है अ मैन बोट 2 कार्स फॉर ₹2 लाख, मतलब उसने 2 कार खरीदी हैं 2 लाख रुपए की। ही सेल वन एट अ गेन ऑफ 10%, पहली कार उसने 10% प्रॉफिट पे बेची है और दूसरी उसने एट अ लॉस ऑफ 5%। कि फर्स्ट कार बेचने पर तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ है और दूसरा उसको 5% लॉस हुआ है। इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार। तो आपको सीपी निकालना है। तो जैसे मान लो हमने बोला कि लेट्स से कि उसने एक कार का जो खरीदी है उसका सीपी है एक्स ऑफ फर्स्ट कार, तो सी और टोटल उसके कितने लाख रुपए 2 लाख रुपए लगे हैं बाइंग कार खरीदने के लिए। तो अगर उसका फर्स्ट कार का सीपी एक्स है तो सीपी ऑफ सेकंड कार क्या हो जाएगा, 2 लाख में से जो उसने पहले वाली कार खरीदी माइनस एक्स। मतलब पहली कार का प्राइस अगर एक्स है तो दूसरी कार का प्राइस क्या होगा, 2 लाख में से जो पहली वाली कार में माइनस एक्स। कि उसने मतलब टोटल उसने 2 लाख रुपए खर्च करे हैं 2 कार खरीदने में। तो अगर एक का प्राइस ये है तो दूसरे का प्राइस क्या होगा, 2 लाख माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कहते हैं जो फर्स्ट कार है वो खरीदी है उसने, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कार जो उसने खरीदी है उस पे उसको 10% प्रॉफिट हुआ है। 10% प्रॉफिट कैसे लिखोगे आप कि टोटल परसेंट कितना होता है 100, 10% प्रॉफिट मतलब 110, तो 110/100 ऑफ एक्स। इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 10% प्रॉफिट पे उसने फर्स्ट कार का सेल किया, सॉरी खरीदा नहीं है, सेलिंग प्राइस है ये। ठीक है, खरीदा इस प्राइस पे था और सेल किया उसने 10% प्रॉफिट पे। तो उसने अगर जो सेल किया था उसको 10% प्रॉफिट मार्जिन रख के, यानी कि 110, यानी कि 110 ऑफ 100 इंटू एक्स। और सेकेंड कार को उसने 5% लॉस पे सेल किया है। 5% लॉस पे सेल करने का मतलब क्या होगा, 95, 5% मतलब 100 टोटल परसेंट होता है, 5% लॉस मीन्स -5 क्योंकि लॉस हुआ है। तो 95/100 ऑफ 2 लाख माइनस एक्स। बेसिकली क्या है, जितना भी आप क्या करोगे 100 में से माइनस करोगे लॉस, फॉर्मूला इसका क्या होता है 100 में प्लस या माइनस करोगे प्रॉफिट होगा तो ऐड और माइनस अगर लॉस होगा माइनस, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। ये एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो हमने यहाँ। और अब हमारा टोटल एसपी क्या हो गया, ये एसपी ऑफ फर्स्ट कार प्लस एसपी ऑफ सेकंड कार। तो टोटल एसपी हमारा क्या हो गया, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110x/100 प्लस 95/100 2 लाख माइनस एक्स। तो ये होगा टोटल एसपी। अब हम कहेंगे, अब इन क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि उसको टोटल 1% गेन हुआ है एट द एंड, उसको टोटल 1% गेन हुआ है। ठीक है, तो उसको 1% गेन हुआ, इसका मतलब क्या होगा 1% गेन ऑन सीपी होता है हमेशा, जब भी गेन परसेंट निकालते हैं दैट इज ऑन सीपी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं लेकिन हम गेन एक टाइप से और निकाल सकते हैं। गेन हमें पता क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा टोटल एसपी क्या है हमारा 110/100x माइनस प्लस 95/100 2 लाख माइनस एक्स। ये आपका टोटल एसपी माइनस टोटल सीपी। टोटल सीपी कितना है हमारा 2 लाख, क्योंकि सीपी टोटल सीपी मतलब कि उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए कार खरीदने में, तो वो हो गया आपका 2 लाख। ठीक है, ये आ गया। एक तो ये साइड हो गई एक तो। और गेन आप एक तरीके से और निकाल सकते हो, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला 1% गेन, उन्होंने बोला हुआ है कि 1% गेन हुआ है। 1% गेन का मतलब गेन कितना हुआ, मतलब 1% 1/100 ऑन सीपी। सीपी कितना था 2 लाख। तो ये कट करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 2000। तो हम कह रहे हैं गेन, ये भी गेन है और गेन ऐसे भी निकल सकता है। ये तो गेन है जो इन्होंने क्वेश्चन के हिसाब से बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि इन्होंने लास्ट में लाइन मेंशन की हुई है कि एट द एंड उसको टोटल 1% गेन हुआ है। 1% गेन हुआ है, इसका मतलब क्या होगा 1% गेन मतलब होता है 1/100 ऑन सीपी होता है हमेशा। सीपी आपको ऑलरेडी पता है कितना है, टोटल सीपी 2 लाख। तो आपका गेन आ गया
2000। अब आप इसको लिखेंगे सिंपल, इन ये भी गेन है ये भी गेन है, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2000 इज इक्वल्स टू 110x बाय 100 प्लस 95 बाय 100, 2 लाख माइनस x माइनस 2 लाख, क्योंकि पूरा ही क्या है गेन। अब इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं हम, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू, अब इसको लीनियर इक्वेशन की तरह आप सॉल्व करोगे, ठीक है। सॉल्व करके देखो, नहीं सॉल्व होता तो मुझे बताओगे आप। सॉल्व करना है इसको सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, वो अगर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगा आपका CP ऑफ फर्स्ट कार, और जो x की वैल्यू आएगी उसको माइनस कर दो 2 लाख में से, वो आएगा आपका CP ऑफ सेकेंड कार, ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन भी मैंने कर दिया है कि इनकेस अगर जिस बच्चे को सोल्यूशन समझना आया तो कैसे करोगे। अब आपको दिख रहा है कि इसमें भी x है, इस टर्म में भी x है, तो इनको तो अभी नहीं छेड़ेंगे हम। इसको उठाकर हम जो 2 लाख है इसको हम इधर लेके आ सकते हैं, तो 2000 प्लस 2 लाख, इसको अब सॉल्व करते हैं 110x बाय 100, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 इंटू 100 इंटू 2 लाख, फिर इसको हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, होगा माइनस 95x बाय 100, ठीक है। ये हो गया 2,02,000, जब इनको ऐड करेंगे तो 2,02,000, 110x बाय 100 प्लस माइनस 95x बाय 100 प्लस, अब यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। ये कितना बचा 1 2 3 1 2 3 2 5 10 9 2 18 19, तो ये कितना बच गया 1,90,000, ठीक है। अब हम कहेंगे ये दोनों x की टर्म्स, इनको अब इसको भी हम इधर लेके आ सकते हैं, 2,02,000 माइनस 1,90,000, और इसको हम यहाँ एलसीएम लेंगे 100, तो ये कितना हो गया, ऊपर आ गया 110x माइनस 95x, ये कितना हो गया 15x बाय 100, और यहाँ क्या बचेगा 0 0 0 और आपका 12,000, ठीक है। 12,000 हुआ तो कितना बच गया आपके पास अब 12,000, यहाँ पर 12,000, इसको हम ऊपर लेके आ सकते हैं 100, नीचे आ जाएगा 15, ये आपका आ गया x, 15 8 सा 120 और 100, तो ये हो गया 80,000 इज योर x, यानी कि CP ऑफ फर्स्ट कार इज ₹80,000 and CP of second car 2 लाख माइनस 80,000। तो वो आपको क्वेश्चन में देखना है कि इन्होंने क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इन्होंने जैसे बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच कार, तो इसका मतलब आपको फर्स्ट कार की भी प्राइस निकालना है और सेकंड कार का भी प्राइस निकालना है।